हेलो दोस्तों, SK मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारे बीच मौजूद है एडवोकेट ब्रज मोहन जी, जो कि हमें बताएंगे हाथरस हत्याकांड के बारे में। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। तो सर, जैसे हाथरस हत्याकांड हुआ है मनीषा जी के साथ, तो आप इस बारे में क्या विचार करेंगे? सबसे पहले तो मैं परिचय देना चाहूँगा। मैं एडवोकेट ब्रज मोहन इस बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो हाथरस का जो मनीषा वाल्मीकि जी का जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ है पूरे भारत में, मतलब हत्याकांड हुआ है, ये पूरे भारत में क्या इंटरनेशनल लेवल में मतलब फैल गया है। ये क्यों हुआ, इसके आगे इसके पीछे क्या वजह रही? इसका मेन कारण ये है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता के द्वारा चुनी सरकार होती है और उसे इंसाफ मिलना सरकार का दायित्व होता है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका बिल्कुल गला घोट दिया गया है पूरी तरह से। मतलब जो सरकार है, योगी सरकार कह सकते हैं आप, योगी सरकार के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने क्या किया, लड़की के घर वालों को बंदी बना लिया, बंदी बना के और लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया, जो कि बहुत ही गलत है। उसके मौलिक अधिकार का पूरी तरह से हनन हुआ है। इसमें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। और इसमें बड़े लेवल, पूरे भारत में बड़े लेवल पे, कल आपने देखा पूरे भारत में पूरे बड़े लेवल पे इसका विरोध प्रदर्शन हुआ कि ये मनीषा जी को मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे भारत में बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी आज देखा जा रहा है कि विरोध हो रहा है। तो उसका मेन कारण यही है, इस लड़की को इंसाफ ना मिलना। जो मुजरिम थे उन्हें पकड़ा जाना चाहिए था, सज़ा देनी चाहिए थी और उस पर कोर्ट पर ट्रायल चलाया जाना चाहिए था कि सख्त सज़ा दी जाए और एक कड़ा कानून बनाना चाहिए था महिलाओं के खिलाफ। नहीं बन पा रहा है, महिला खुद आगे आ रही हैं और पुलिस आज लाठीचार्ज भी की है। तो सर, जैसे भाई अगर हम इनको मनीषा जी को इंसाफ नहीं मिलता है या फिर कोई इनको मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती है, तो ऐसे तो देखो हर घर में बहन बेटियाँ होती है ना, तो ऐसे तो महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बाहर निकलना। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका मेन मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो है इंसाफ जाति को देख के देते हैं। जाति को पहले देखते हैं कि कौन मुख्यमंत्री किस जाति का है और जो मुजरिम है वो किस जाति के हैं और फिर जो पीड़ित व्यक्ति है वो किस जाति का है, उस हिसाब से मेंटेन करते हैं इस चीज़ को। अगर अपर कास्ट का पीड़ित व्यक्ति है तो उससे बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसका बहुत आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि मीडिया ज़्यादातर अपर कास्ट से ही है, आप जानते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट या OBC या माइनॉरिटी या अदर ST, DNT, VJNT, अगर उनके साथ कोई जुल्म होता है तो उसकी लेवल बड़े लेवल पे नहीं दिखाई देती आवाज़। जैसे एक निर्भया कांड आपने हुआ, जो कि बहुत जघन्य अपराध हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस पर कर देना चाहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। उसकी न्यूज़ पूरे भारत में वायरल हुई, इंटरनेशनल लेवल पे वायरल हुई। लेकिन बाकी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अभी जो मनीषा जी का वो केस है बिल्कुल सेम है, उससे भी मतलब दर्दनाक है। उसमें पूरे भारत में न्यूज़ वाले बिल्कुल मुंह पर टेप लगा के बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं इसे पूरी तरह से, जबकि दिखाना चाहिए था कि ये इतना बड़ा लेवल पे क्यों बढ़ा, क्या कारण रहे इसके, लेकिन नहीं दिखाया। तो इसका जातिवाद का भी बहुत मुख्य कारण है। सर, जैसे अभी ये केस चल रहा है, तो आपके हिसाब से सरकार को इस केस में क्या एक्शन लेना चाहिए? इसमें इससे पहले भी मतलब जितने जो जुल्म होते हैं, रेप केस हैं, वो ज़्यादातर SC ST इनके OBC के साथ ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए एट्रोसिटी एक्ट पहले से बनाया हुआ है, तो उस एट्रोसिटी एक्ट को जो और सख्त कर देना चाहिए और इसके लिए अलग से SIT गठित करके इसमें काम करना चाहिए और जाँच करा के इसमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसका ये है, इससे जल्दी महिलाओं को जल्दी इंसाफ मिल पाएगा और जो घटना करते हैं उनके दिमाग में थोड़ी सी इसके लिए डर बनेगा और वैसे घटना को अंजाम नहीं देंगे। मतलब ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा कानून सख्त बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सख्त कानून ना बनने की वजह से ये जघन्य अपराध जन्म लेता है। तो मेरा मानना तो यह है कि रेप केस पर फांसी की सज़ा बरकरार कर देनी चाहिए। जांच कराने के बाद अगर कोई मुजरिम पाया जाता है तो उसमें सीधे फांसी हो जानी चाहिए उसे, मेरा तो ये मानना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और महिलाओं की कहीं ना कहीं बहुत ही आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो सर आप इस बारे में लास्ट में क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं लोगों के लिए कहना चाहूँगा महिला के अधिकार को सख्त लेवल पे लोगों को इसमें सामने आना चाहिए महिला के अधिकार के लिए। और जब तक महिला के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, मैं समझता हूँ भारत कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तरक्की किसी देश की होती है कि वहाँ महिला सुरक्षा कितनी है, उसी से जांची जाती है किसी देश की तरक्की। जी सर। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा, महिला के जो अधिकार हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अधिकार दिलाने के लिए उन्हें एकमत होकर साथ आएँ सभी। जो भी ये केस हुआ है, सभी लोगों को एकजुट होकर सही से सामने आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। लोकतंत्र में जनता के हाथ में पावर होती है, जनता जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी ये आवाज़ दबा दी जाएगी। इसलिए सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि वो इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। सर आप पुलिस प्रशासन के मामले में क्या कहना चाहेंगे इस केस को लेकर के? देखो मैं कहना चाहूँगा पुलिस जो प्रशासन काम कर रहा है वो बाई लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है। वो अपनी तरफ से कुछ काम नहीं कर रहा है। जैसे उसे ऑर्डर दिया जा रहा है उस हिसाब से काम कर रहा है। जैसे पीछे ऊपर से ऑर्डर आ रहा है वो हिसाब से काम कर रहा है। तो उसमें पुलिस का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, क्योंकि अगर सिस्टम में ये चीज़ नहीं आएगी तो फिर पुलिस क्या करेगी इसमें। पुलिस को जैसे ऊपर से ऑर्डर मिलता है पुलिस वैसे ही काम करती है। जैसे कि आपने देखा मनीषा वाल्मीकि को जो उनकी डेथ हो गई तो उन्हें ले आकर फूंक दिया गया। मतलब तो ये उनका पुलिस वालों का अपना फैसला तो है नहीं, ये ऊपर से फैसला आया है। इसके बाद इन्होंने ये एक्शन लिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस का जो अपना कुछ रोल नहीं है, वो ऊपर से ऑर्डर आता है, अपनी ड्यूटी कर रही है पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं है, ये कहना चाहूँगा। लेकिन पुलिस का अपना भी ज़मीर है। अगर पुलिस वाले ये काम को ना करके इस्तीफा दे सकते थे, बड़े आवाज़ उठा सकते थे, अपना भी तो फर्ज होता है। हाँ गलत है कि भाई ऐसे किसी की बच्ची का रेप हुआ है और उसकी डेड बॉडी को उनके घर वालों को बिल्कुल ना दे करके उसको डायरेक्ट जला देना, ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपराध है। बिल्कुल। और इसी वजह से शायद ये केस ज़्यादा बड़े लेवल पे गंभीर लेवल पहुंच गया है कि एक तो उस लड़की के साथ रेप हुआ, इतना गलत हुआ, फिर ऊपर से जो पुलिस वाले हैं, जो प्रशासन है, उनको उसकी जो डेड बॉडी थी घर वालों को भी नहीं दिखाया। मतलब अंतिम समय में घर वालों को बॉडी को दिया जाता है कि ताकि वो अंतिम समय मिल सकें, लेकिन इस समय भी नहीं दिया गया तो घर वालों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मतलब और जैसे ये कुछ लोग उनसे मिलना चाह रहे थे उनको भी नहीं मिलने दिया। इसका मेन मुद्दा ये है कि इससे जो है कांग्रेस और बीजेपी ने राजनीति का मोड़ दे दिया है, जबकि राजनीति का मामला नहीं था। क्योंकि राजनीति में अगर ये चीज़ हल नहीं हो पा रही है तो लोग सड़क पर आते हैं। जब लोग सड़क पर आए तो इन्होंने क्या किया, इसे मोड़ कर दिया है राजनीतिक मामला। जैसा कि आप देखेंगे कल राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी कल दिखाई दिए कि पुलिस वाले उन्हें यहाँ से पकड़ रहे हैं, गर्दन पकड़ कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जेट प्लस सिक्योरिटी के व्यक्ति को क्या कोई पुलिस वाला हाथ लगा सकता है पॉसिबल? नहीं। उसमें दिखाया जा रहा है मीडिया में कि प्रियंका वाड्रा का गिरान पकड़ रखा है और राहुल गांधी का कॉलर पकड़ रखा है पुलिस वाले ने। क्या ऐसा पॉसिबल है? जेट प्लस सिक्योरिटी के साथ कोई ऐसा कर सकता है? तो ये कहना चाहूँगा पूरी तरह से जनता का मूर्ख बनाया जा रहा है और इसमें कुछ नहीं है। इसे राजनीति का मुद्दा दिया जा रहा है, राजनीति का मोड़ पे लाया जा रहा है, जबकि ये मामला राजनीति नहीं है। ये सामान्य मामला घटना हुई है। तो इसे जब सरकार ने नहीं सुना तो लोग इस पे लिए सड़क पर आ रहे हैं और पूरे ताकत से पूरे भारत में इसमें आवाज़ उठा रहे हैं। कल बहुजन क्रांति मोर्चा ने पूरे भारत में इसका जोरदार प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धमाकेदार मतलब बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ। तो अगर ये इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी और जेल वाला आंदोलन भी इस पर होगा बड़े लेवल पर। और इंसाफ मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है। बिल्कुल। तो सर आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा वकीलों का संगठन है इंडियन लॉयर एसोसिएशन, और जो पीड़ित महिला है मनीषा, उसके पूरी तरह साथ है और बड़े लेवल पर इसमें आवाज़ उठाने वाले हैं। पूरे वकीलों को लोग पूरे भारत में बड़े लेवल पर इस पर आवाज़ उठाएंगे अगर ये इंसाफ नहीं मिलता है तो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इसमें हम जाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि एडवोकेट ब्रजमोहन जी ने हमें बताया, काफ़ी अच्छी जानकारी दी, काफ़ी अच्छी नॉलेज दी। और देखो दोस्तों, बिल्कुल कॉमन चीज़ है, अगर किसी के साथ कोई भी जुर्म होता है तो हमारा फ़र्ज होता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, एकजुट होकर साथ लड़ें। क्योंकि अगर आज हम चुप बैठ जाएंगे तो कल को ये सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे फैलती चली जाएगी। तो इसलिए हमें सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका भी कोई विचार है इस मामले को लेकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।